आपके पास सीएससी आईडी है और सीएससी आईडी में आप सभी काम करते हैं, लेकिन आधार का काम आप वहां पे नहीं करते। आधार की आईडी आपके पास नहीं है और आपके पास आधार सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी अब आप सीएससी से आधार सेंटर वाली काम कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपडेट का पूरा काम कर सकते हैं जिसको यूसीएल बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर अपडेट करने के साथ साथ यहाँ पे आप आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो भी मोबाइल नंबर अगर अपडेट किसी का नहीं है फिर भी अपडेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ काम करेंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सीएससी आईडी है तो आपको क्या करना है कि अपने सीएससी आईडी पे आ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, हम अपने सीएससी आईडी पे हम आ चुके हैं और जैसे ही सीएससी आईडी पे हम आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड देखने को मिलेगा सीएससी का ऐसा, और सीएससी का ऐसा जो डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सीएससी का डैशबोर्ड जो है ये इसी में आपको आधार की काम मिलेगी। आप कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूसीएल। आपको यहाँ पे इतना ही सर्च करना है यूसीएल और डायरेक्ट यहाँ पे आधार डेमोग्राफी डाटा अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, जहां से आप काम क्या क्या कर सकते हैं। तो नाम अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। और किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, उनका आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे ये सभी काम को करना है और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल का नाम दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो है ये आपको डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे आई और यहाँ पे आपका सीएससी वॉलेट का पिन। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आईडी ही नहीं है तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आपको गूगल पे आ जानी है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है ASK। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही सर्च करना है ASK, ASK डबल ADHAR। ठीक है, यहाँ पे आपको आस्क आधार यहाँ पे लिखना है और इसको सर्च कर देनी है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आस्क यूआईडी गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा आधार सेवा केंद्र। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आधार सेवा केंद्र वाले ऑप्शन पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आधार सेवा केंद्र वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको आधार अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आधार अपडेट का काम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाता है आधार स्पेशल सर्विस। यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आधार स्पेशल सर्विस कैंप जो है ये आप अपने दुकान पर एक कैंप लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास आधार सेंटर के आईडी नहीं है, ठीक है, हमारे पास सीएससी की आईडी है और हमारे दुकान पे ग्राहक भी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काम आप जब करेंगे तो आपके पास जो ग्राहक जो आधार के बनवाने आएंगे, आधार अपडेट करवाने आएंगे, वो ग्राहक आपके दुकान पे भी आएंगे, आपके दुकान का भी नाम आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको दिया भी गया है, जैसे कि अगर नया आधार कार्ड बनता है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, अगर आप एक नया आधार कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप आधार कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे का बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं बायोमेट्रिक। उसके बाद यहाँ पे 7 साल से 15 साल के बच्चे का 100 रुपए चार्ज लगेगा, 15 साल से 17 साल के बच्चे का फ्री में होगा और 17 साल से ज्यादा जो भी होंगे उनका यहाँ पे आपको 100 रुपए चार्ज लगेगा बायोमेट्रिक अपडेट का। ठीक है, वही चार्ज आपको यहाँ पे भी लगेगा डेमोग्राफी अपडेट में, जहां पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अगर आप अपडेट करवाते हैं तो 50 रुपए चार्ज लगता है। अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे आप आधार कार्ड डाउनलोड करके और ग्राहक को देते हैं तो आप ग्राहक से 50 रुपए की जगह आप 30 रुपए चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस कैंप है, इस पे हमें क्लिक कर देना है क्योंकि हमें दुकान पे स्पेशल सर्विस कैंप लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक करके जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस कैंप के नीचे यहाँ पे कैंप सर्विस और होम सर्विस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है कैंप सर्विस पे। कैंप सर्विस पे क्लिक जब करेंगे तो थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो कैंप आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे कैंप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है
सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आपके पास स्पेस होना चाहिए, मतलब आपके पास जगह होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा जगह है, तो ऐसा आपके पास जगह होना चाहिए, ठीक है, जहां पे आएंगे लोग, बैठेंगे कस्टमर आपके यहाँ पे। जैसे कि 20 कस्टमर, 50 कस्टमर, जो भी कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर को बैठने के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड दिया गया है, तो बैकग्राउंड फोटोग्राफ के लिए, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे ही बैकग्राउंड जो फोटो खिंचाएगा बच्चे का चाहे किसी का भी, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि बॉल बढ़ रहा है तभी तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टेबल एंड चेयर होना चाहिए, टेबल एंड चेयर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो होगा, जो कस्टमर आपके आएंगे, वो कस्टमर को आपको बोलना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके आए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए, ठीक है। आपको पता होगा कि जो भी आधार कार्ड में अपडेट का ऑप्शन आता है उसमें फोटो के साथ साथ आईडी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास, जैसे कि आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अपने आधार कार्ड में चेंज करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपके पास किसी सरकारी स्कूल का या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, जो पहले से वेरीफाइड है, अफिलिएटेड है, ठीक है, उस कॉलेज का आईडी प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो आप, जैसे कि आपके पास मार्कशीट है, उसमें आपका फोटो होना चाहिए, मतलब फोटो के साथ एड्रेस सब कुछ रहेगा। जैसे कि नाम आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसमें नाम भी होना चाहिए, आपका फोटो भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपका यहाँ पे एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं, तो उसमें वो होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास ये वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप इंटर पिन कोड, अपना पिन कोड डालिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पिन कोड अपना डालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पिन कोड यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो चेक करने के बाद यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस कैंप यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि आधार स्पेशल सर्विस कैंप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप एक जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्विस कैंप आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि आधार स्पेशल सर्विस कैंप आप स्कूल में लगा सकते हैं, कॉलेज में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट एरिया में लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे जगह आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, कैप्चा देना होगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। कोई भी मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हैं, जिसपे ओटीपी आएगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए सब कुछ हम दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है जो हमारे मोबाइल नंबर पे आया है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारा ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस कैंप का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट जो दे रहे हैं वो कहाँ के लिए दे रहे हैं, तो ये आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि अगर हमारे पास इंस्टीट्यूट है, मतलब कोई भी कॉलेज या स्कूल कुछ भी है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट एंट्री, मतलब कोई प्राइवेट एरिया में अगर आप चाहते हैं लगाना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं पब्लिक एंट्री, मतलब कोई भी पब्लिक एंट्री आना चाहता है। जैसे कि ये है ना कि जैसे कोई कंपनी है आपके पास, तो यहाँ पे प्राइवेट एंट्री है, मतलब कुछ ही लोग आएंगे। पब्लिक एंट्री में यहाँ पे आपका पब्लिक एंट्री रहेगा, मतलब कोई भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रावा, ठीक है। उसके बाद अदर, तो हम यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास सीएससी सेंटर है। तो यहाँ पे हम सीएससी यहाँ पे लिखेंगे, सीएससी CENTRE, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीएससी सेंटर है, तो यहाँ पे हम सीएससी सेंटर लिख देंगे, ठीक है। सीएससी सेंटर लिखने के बाद यहाँ पे आपको बिल्डिंग नेम देना होगा, तो आप अपने दुकान का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड पहले से रहेगा, आप जो पिन कोड पहले डाले हैं चेक एलिजिबिलिटी में। और उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज एंड टाउन और सिटी, जो भी आपका सिटी है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका सिटी होगा वो डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको देना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, स्टेट आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर डालना है, लैंडमार्क डालना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल्स, इसका मतलब है कि आप जिस पर्सन से मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आधार सेवा केंद्र खोलना चाहता हूं, मैं आधार एक सर्विस कैंप खोलना चाहता हूं, कैंप लगाना चाहता हूं, तो मेरा खुद का यहाँ पे नाम भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, आईडी प्रूफ भी मेरा खुद का होना चाहिए, और उसके बाद ईमेल आईडी भी खुद का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देनी है, आईडी प्रूफ पे क्लिक करना है, और जो भी आईडी प्रूफ, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो पासपोर्ट
दे सकते हैं, पैन कार्ड है पैन कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पे मार्कशीट आपका है मार्कशीट दे सकते हैं, बहुत सारे आईडी प्रूफ दिए गए हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो दे सकते हैं और उसके बाद ईमेल आईडी आप डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है कि आप एक बार में आधार कार्ड कितने लोगों का बनवा सकते हैं, अपडेट कितने लोगों का करवा सकते हैं और आधार कार्ड कितने लोगों का डाउनलोड करवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि मिनिमम आप 20 से कम लोगों का आधार कार्ड अपडेट या नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। जैसे कि अगर एक कैंप खोल रहे हैं, इसका नाम ही है कैंप, मतलब एक बार में आप बल्क में आधार कार्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके ग्राहक आते हैं, जैसे कि 10 ग्राहक दिन भर में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बोल देना है कि एक टाइम आपको दे देना है कि जैसे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद हमारे यहाँ कैंप लगेगा, तो आप यहाँ पे आके और आधार स्पेशल सर्विस कैंप में भाग ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। अब ऐसा भी बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम उस दिन में ग्राहक को बोलेंगे उतने दिन तक ग्राहक रुकेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ग्राहक है जो उतने दिन तक 1-2 दिन तक आराम से रुक जाते हैं क्योंकि ये आधार का काम है, ठीक है, तो वो रुक जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आएंगे तो आप उनसे क्या कीजिए कि पहले ही पैसे ले सकते हैं आप, ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं, या उनसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट एक हो वो डॉक्यूमेंट आप उनका जमा करवा लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको आपके लिए जब आएंगे तो वहां पे तो आपका मतलब 20 से ट्रांजेक्शन का चार्ज आपको लग जाएगा। जैसे कि आपको नया आधार कार्ड 5 बनाना है, ठीक है, बाद बाकी जो अपडेट करवाने हैं उसके लिए तो चार्ज आपका लग जाएगा, तो चार्ज लग जाएगा तो फिर आपको ग्राहक उस टाइम नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही आपको कुछ ऐसा कर लेना है जिससे कि आपके ग्राहक जो है वो 1 या 2 दिन बाद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे इनरोलमेंट मतलब हमें नया आधार कार्ड जो है वो हमें 7 बनाना है, 7 लोगों का नया आधार कार्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफी जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मतलब ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर ही भूल चुके हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो 12 लोग यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड डेमोग्राफी अपडेट करवाने आएंगे जिसका 50 रुपए चार्ज है। जैसे कि 7 मैंने यहाँ पे दिया है तो इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में नया आधार कार्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक की बात करें तो मेरा फोटो, ठीक है, मतलब आप जिस भी ग्राहक का लेंगे उसका फोटो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा, आईडी स्कैन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब करवाने के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते तो 4 लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फोटो ही आधार कार्ड में गड़बड़ा गया है तो वो फोटो चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ग्राहक हैं जिनका फोटो भी चेंज कराना है, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना भी है और डेमोग्राफी अपडेट जिसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये दोनों अपडेट करवाना है। तो ऐसे भी बहुत सारे ग्राहक हैं, तो उसका यहाँ पे आप जैसे कि 100 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 10 लोग ऐसे हैं जो इनका ये है, ठीक है। तो मान के चले कि यहाँ पे मैंने 33 ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया, यहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन ये, तो आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा आपको करना होगा, तभी आपके पास आधार के जो कर्मचारी है, आधार के जो स्टाफ है वो आपके पास आएंगे और आधार कार्ड बनाएंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये सभी काम जो करना है ये आपको यहीं से अप्लाई करनी है, यहीं से आपको सभी काम को करना है। और अगर आपके पास सीएससी सेंटर है और आपके पास आधार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे काम कीजिए और आप अपने दुकान को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके दुकान का नाम बहुत सारे लोग जान जाएंगे। जब आप कैंप 2-3 बार लगवा लेंगे ना तो आप खुद जान जाइएगा कि आपका दुकान जो पहले कहां कितना चलता था आज के डेट में कितना चलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही किए हैं जिनके पास आधार सेंटर नहीं है, जिनको आधार की आईडी नहीं मिली है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कंफ्यूजन किया था कि हमारे पास अगर आधार सेंटर नहीं है तो हम सीएससी सेंटर है तो हम यहाँ पे आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।